हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अजर कॉन्सेप्ट क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिटरमिनेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि डिप्लोमा के फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम्स में पूछा गया है। और ये सारा क्वेश्चंस हमने झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के अंडर आने वाले कॉलेजेस से लिया है। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल यहाँ पे हम जो करने वाले हैं वो क्या है कि ए कोई डिटरमिनेंट दिया है जिसका ऑर्डर 3 है और उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना रहेगा वो हमको निकालना है। ठीक है, तो हम क्या किए, सबसे पहले यहाँ डिटरमिनेंट का वैल्यू लिख लिए। इसके बाद हम इसको एक्सपैंड करते हैं। हम क्या करेंगे, R1 यानी कि फर्स्ट रो के अक्रॉस एक्सपैंड करते हैं। तो ये 4 को अगर हम लिखते हैं तो हमको एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि साइन जब भी लेते हैं तो ये पॉजिटिव से स्टार्ट करते हैं और अल्टरनेट नेगेटिव होता है, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, कुछ इस तरीके से अगर हम R1 का बात करें तो हमको लेना है। ठीक है, तो 4 हम ले लिए, तो बाकी बचा हुआ रो और कॉलम को हम लिखेंगे, यानी ये R1 है, ये वाला रो गया और इसके रिस्पेक्टिव कॉलम को भी हम छिपा दें। तो हमको बच रहा है क्या, 8 9 14 6। तो ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं 8 9 14 6। ठीक है, अल्टरनेट साइन देना है तो एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव। ये 7 को हम यहाँ लिख सकते हैं। इसके बाद ये दोनों छिप जाएगा ऐसा, तो 6 9 8 6 6 9 8 6। इसके बाद पॉजिटिव साइन देंगे ये 3 के लिए, तो 6 8 8 14 हो जाएगा। ये 3, ये 6 8 8 14। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये 4 ऐसे ही लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 8 इंटू 6 हो जाएगा, माइनस 14 इंटू 9 हो जाएगा, माइनस 7। ये 6 इंटू 6 करेंगे, माइनस 8 इंटू 9 करेंगे, प्लस 3। ये 6 इंटू 14 हो जाएगा, माइनस 8 इंटू 8 हो जाएगा। ठीक है, 4 को रखते हैं सही। 8 इंटू 6 48, माइनस 14 इंटू 9, 14 इंटू 9 करेंगे, ये हमारा 126 हो गया, माइनस 7। 6 इंटू 6 36, माइनस 8 इंटू 9 72, प्लस 3। 14 इंटू 6 84, माइनस 8 इंटू 8 64। अभी हम देखेंगे, ये 4 ऐसे ही रखते हैं। ये 126 में से 48 माइनस कर लें तो हमारा वैल्यू जो है वो 78 आएगा, लेकिन माइनस साइन क्योंकि 126 पड़ा था। माइनस 7, ये 36 में से 72 माइनस करें तो ये 36 आएगा विथ माइनस साइन, प्लस 3। ये 84 में से 64 माइनस करें तो 20। ठीक है, अब अगर हम सॉल्व करते हैं आगे, ये 78 इंटू 4, 78 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 4 से तो ये 3 1 2 हो जाएगा माइनस साइन में। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 इंटू 6 42, 42 का 2 कैरी में 4, 7 इंटू 3 21 और 4 25। ये प्लस 60। ये माइनस 3 1 2 को ऐसे ही लिखते हैं, प्लस ये हो गया अपना 2 और 0 2, ये 6 और 5 11, 2 और 1 3, माइनस 3 1 2 प्लस 3 1 2, आंसर हमको 0 मिल रहा है। तो ये हमारा ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी हमारा 2 मार्क्स का सवाल है और इसमें क्या बोल रहा है कि डिटरमिनेंट दिया हुआ है एक 3 क्रॉस 3 का और पूछ रहा है कि इसमें क्या डिटरमिनेंट का वैल्यू रहेगा, या तो a प्लस बी प्लस सी, या 1, या फिर 0, या नल। ठीक है, तो हम देखते हैं, ट्राई करेंगे किस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। तो हमको क्या करना है, ये 1 1 1 दिया है, कहीं और से भी 1 1 आए तो यह क्या हो जाएगा कि एक डिटरमिनेंट में अगर 2 कॉलम या रो सेम होता है तो हम क्या बोलते हैं कि वो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट 0 रहेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर कोशिश करते हैं इस तरीके से। तो डेल्टा इज इक्वल्स टू, जो लिया हुआ है यहाँ पर, a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, देन ये सी ए बी 1 1 1। अगर आप इसको देखें तो रो 1 और रो 2 को देखें, ये ए बी है यहाँ, तो यहाँ पे सी है, तो ए प्लस बी प्लस सी हो जा रहा है। अगर आप इसको देखें तो बी सी है, यहाँ पर पहले से ए है, तो ये भी ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। अगर हम ऐड करते हैं तो ये ए और सी दिया हुआ है, यहाँ से बी मिल रहा है। इसका मतलब है कि अगर हम R1 में R1 प्लस R2 कर दें तो हमको क्या मिलेगा, डिटरमिनेंट इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, फिर ये भी ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, फिर यहाँ भी ए बी सी है तो ए प्लस
बी प्लस सी लिख सकते हैं। बाकी सी ए बी 1 1 1 को ऐसे ही लिख दिए। ठीक है, अब हम आपको बताए हैं कि अगर कुछ भी कॉमन लेना है या कुछ भी मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, तो हम सिर्फ एक ही रो या एक ही कॉलम को करते हैं डिटर्मिनेंट में। तो हम को दिख रहा है कि ये जो रो 1 है इसमें ए प्लस बी प्लस सी कॉमन है, तो हम ए प्लस बी प्लस सी को कॉमन कर देते हैं। तो ये ऊपर का 1 1 1 हो जाएगा, फिर ये सी ए बी और नीचे में तो 1 1 1 है ही। तो अब प्रॉपर्टी फिर से यूज करेंगे कि क्या है यहाँ पे, सिंस R1 एंड R3 आइडेंटिकल है, ये वाला R1 1 1 1 और R3 1 1 1। ठीक है, तो यहाँ पे अगर डेल्टा का वैल्यू a प्लस बी प्लस सी इंटू ज़ीरो लिख दें तो क्या हो जाएगा, ये ज़ीरो आ जाएगा, क्योंकि जब भी आइडेंटिकल होता है तो उसका वैल्यू डिटर्मिनेंट का ज़ीरो मिलता है। तो इसका फाइनल आंसर आपका ज़ीरो होने वाला है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, जो कि पिछले साल 2023 में पूछा गया है। और इसमें बोला है कि प्रूव कीजिए कि 1 1 1 ए बी सी और ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए होता है। ठीक है, और ये 8 मार्क्स का सवाल है। और ऐसा एक सवाल और भी हम कर चुके हैं, जो कि वो भी पिछले 2 साल से रिपीट हो रहा है। उसमें क्या है कि ये जो रो वाइज लिखा हुआ है, यही क्वेश्चन को वो कॉलम वाइज लिख करके दिया हुआ था। और ये वो क्वेश्चन हम जो है वो डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टी वाले क्लास में एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो अभी इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखिए ए माइनस बी कैसे मिल सकता है, तो ए यहाँ है, ये बी यहाँ है, तो कॉलम 1 को से माइनस कर देंगे कॉलम 2 को। मतलब कि हम C1 में क्या करेंगे, C1 माइनस C2 करें, तो यहाँ से ए माइनस बी मिल रहा है। उसी तरीके से बी माइनस सी कब मिलेगा, जब हम C2 में C2 से C3 कर दें। ठीक है, ऐसा लिखते हैं। तो देखते हैं, ये हो गया 1 माइनस 1, फिर 1, ये भी हो गया 1 माइनस 1, और ये 1 ऐसे ही लिख दिया। फिर ये ए से बी माइनस किया, ए माइनस बी हो गया। फिर ये बी में सी को माइनस किए, सी वैसे ही रह गया। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, इससे इसको माइनस करके, और बी स्क्वायर में से सी स्क्वायर माइनस हो जाएगा, और सी स्क्वायर वैसे ही रह जाएगा। ठीक है, ये ऑपरेट की हम। अब इसके आगे ये वाला वैल्यू तो ज़ीरो हो जाएगा, ये 1 माइनस 1 ज़ीरो, ये 1, ये ए माइनस बी, ये बी माइनस सी, ये सी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम ए माइनस बी ए प्लस बी लिख सकते हैं, और बी माइनस सी बी प्लस सी लिख सकते हैं, और ये सी स्क्वायर हो गया। ठीक, अभी क्या करेंगे, एक्सपैंड करते हैं। ज़ीरो के ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये 1 है, तो ज़ीरो के बीच में कुछ भी लिखिए वो ज़ीरो हो जाएगा, माइनस फिर से ज़ीरो के बीच में कुछ भी लिखिए ये ज़ीरो हो जाएगा, फिर प्लस 1। जब 1 लिखे तो ये वाला रो और ये वाला कॉलम माइनस करके हटा देंगे। तो ए माइनस बी से कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, ए माइनस बी से मल्टीप्लाई हो रहा है बी माइनस सी बी प्लस सी, माइनस साइन। इसके बाद फिर इस यहाँ पर ए माइनस बी ए प्लस बी से कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, ए माइनस बी ए प्लस बी से मल्टीप्लाई हो रहा है बी माइनस सी। ठीक है, अभी इसको हम आगे सॉल्व करें। ये 0 0 तो गया, तो यहाँ पर क्या है, ए माइनस बी बचा हमको, ये 1 है बाहर, इसके लिए ए माइनस बी बी माइनस सी बी प्लस सी, फिर माइनस ए माइनस बी ए प्लस बी बी माइनस सी। ठीक है, तो अगर हम कॉमन निकालने के लिए सोचें तो क्या क्या कॉमन हो सकता है वो देखते हैं। ए माइनस बी यहाँ भी है, ए माइनस बी यहाँ भी है, तो ए माइनस बी कॉमन कर लिया। बी माइनस सी यहाँ है, बी माइनस सी यहाँ है, तो बी माइनस सी कॉमन कर लिया। अब बचेगा क्या, ये बी प्लस सी बच जाता है, माइनस यहाँ से ए प्लस बी बच जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ए माइनस बी बी माइनस सी, और यहाँ से बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी, साइन चेंज करके। तो ये माइनस बी प्लस बी कैंसिल, बचा सी माइनस ए, तो आपको ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस से, यही आपको प्रूव करना था। ये 8 मार्क्स का सवाल है 2023 में। अब नेक्स्ट सवाल जो हम लोग करने जा रहे हैं वो 2018 में 8 मार्क्स का पूछा गया है। तो इसमें क्या बोल रहा है, एक डिटर्मिनेंट दिया है जिसमें ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब प्रूव करना है। ठीक है,
तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी वैल्यू दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट जो भी दिया हुआ है, a माइनस बी माइनस सी 2a 2a, अगेन 2b b माइनस c माइनस a 2b 2c 2c c माइनस a माइनस b, ये दिया हुआ था। हम क्या करते हैं कि R1 में या फिर R2 R3 सबको जोड़ देते हैं। तो R1 में क्या कर रहे हैं हम, R1 प्लस R2 प्लस R3 कर रहे हैं। तो ये हमको क्या मिलेगा, ये a माइनस बी माइनस सी प्लस 2b प्लस 2c हो गया, ये दोनों जोड़ दिए इसके साथ। अगेन ये 2a प्लस बी माइनस सी माइनस ए प्लस 2c, ये पूरा जोड़ के एक साथ लिख दिए। फिर ये वाला लाइन में 2a प्लस 2b प्लस सी माइनस ए माइनस बी, बाकी बचा सबको ऐसे ही लिख देंगे 2b b माइनस सी माइनस ए 2b 2c 2c c माइनस ए माइनस बी। ठीक है, तो अगर आप देखिए यहाँ पे a एक ही बार है, a लिख देंगे। फिर माइनस बी प्लस 2b एक b हो गया, माइनस सी प्लस 2c एक c हो गया, ये मिल गया। यहाँ पर भी 2a माइनस ए प्लस बी और माइनस सी प्लस 2c प्लस सी हो गया। यहाँ पर भी देखिए तो 2a माइनस ए प्लस 2b माइनस बी प्लस सी। बाकी बचे टर्म्स को हम वैसे ही लिखेंगे 2b 2c b माइनस सी माइनस ए 2c 2b c माइनस ए माइनस बी। हमारा इतना करने का मकसद यही था कि ये तीनों एक सेम वैल्यू के साथ एक रो बनना है। अगर बन गया तो हम इसको कॉमन ले सकते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी को अगर कॉमन लिया जाए तो यहाँ पर ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2b हो गया, ये b माइनस सी माइनस ए हो गया, ये 2b हो गया, ये 2c हो गया, ये 2c हो गया, ये c माइनस ए माइनस बी हो गया। अगर आप इसको इससे 1 माइनस करें, इससे 1 माइनस करें तो इधर 2 0 तो बनता है, 2 0 हो जाएगा तो एक्सपैंड करना आसान होगा। ठीक है, तो कॉलम 1 में c1 माइनस c2 करते हैं और कॉलम 2 में c2 माइनस c3 करते हैं। तो देखते क्या मिलता है। ये हो गया a प्लस बी प्लस सी, ये 1 माइनस 1 0, अगेन ये 1 माइनस 1 0 और ये 1 वैसे ही रह गया। उसी तरीके से 2b माइनस, ये पूरा टर्म कर रहे थे, 2b में से b माइनस करें तो एक b बचेगा और ये माइनस सी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और a भी प्लस हो जाएगा। तो b प्लस सी प्लस a हो गया। उसी तरीके से b माइनस सी माइनस ए में से 2b माइनस कर दें अगर, तो ये हमारा माइनस टाइम्स b माइनस सी माइनस ए हो जाएगा और ये 2b जैसा है वैसे ही रख देंगे। ठीक है, अभी आखिरी में तो कुछ भी नहीं कर रहे ना, तो 2c c माइनस ए माइनस बी। ठीक है, तो इस तरीके से हमको मिल रहे हैं। या फिर कॉलम में अगर हम किए हैं तो ये भी माइनस कर सकते हैं, 2c माइनस 2c, ये 0 हो गया। ओके, और यहाँ पर देखें तो 2c में से c माइनस करें तो एक c बच रहा है, फिर माइनस ये दोनों प्लस हो जाएगा, c प्लस a प्लस बी और ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब हम एक्सपैंड कर लिए तो अभी हमको क्या करना है, अब डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए आना है। ठीक है, तो पहले हम फिर से यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो भी दिया हुआ था उसको। तो हमारा यहाँ पर है a प्लस बी प्लस सी, ये वैल्यू था हमारा 0 0 1। फिर ये b प्लस सी प्लस ए को हम a प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं। अगेन इसको माइनस टाइम्स a प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं और ये 2b हो गया, ये 0 हो गया, ये a प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं और ये हमारा c माइनस ए माइनस बी। ठीक है, अब a प्लस बी प्लस सी तो रहेगा ही क्योंकि ये है इधर पहले से। अभी एक्सपैंड करेंगे तो ये 0 के साथ ये लाइन को हम एक्सपैंड करने के लिए ले रहे हैं। ठीक है, तो ये 0 लिए तो ब्रैकेट के साथ कुछ भी है लिखने का ज़रूरत नहीं क्योंकि वो 0 से मिलके 0 हो जाएगा। माइनस 0 ये वाला हो गया। अब ये 1 को लिखते हैं, प्लस 1 लिखे तो ये दोनों छिप जाएगा। तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई होगा a प्लस बी प्लस सी से, माइनस ये 0 मल्टीप्लाई होगा माइनस टाइम्स a माइनस टाइम्स b माइनस टाइम्स c से। ठीक है, तो आप अगर देखिए ये a प्लस बी प्लस सी मिला, ये दोनों ख़त्म 0, यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई करके क्या मिल रहा है, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, माइनस ये 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया। ठीक है,
तो ये बाहर एक ए प्लस बी प्लस सी है और अंदर में ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये फाइनल मिलता है। तो ये 1 और ये 2 पावर जुट के हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा। ठीक है।